हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी अकाउंटेंसी की बुक में से मतलब क्लास 12th की अकाउंटेंसी की बुक में से कौन कौन सी इलस्ट्रेशंस, कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो डिलीट कर दिए गए हैं थ्रू एनसीईआरटी, ठीक है, और सीबीएसई, जो कौन कौन से जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो डिलीट हो चुके हैं। बिकॉज ये टॉपिक आ गया, टॉपिक से क्या समझ आ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए, कौन कौन से नहीं हुए। आप लोगों को तो प्रॉब्लम ही है अब तक कि कौन कौन से क्वेश्चन डिलीट हुए और कौन कौन से इलस्ट्रेशन डिलीट हुई हैं, तो वो आज हम समझेंगे कि कौन कौन से मैंने एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करा है कि ये आ सकता है, नहीं आ सकता, ये टॉपिक उन्होंने डाला है या ये टॉपिक उन्होंने नहीं डाला है। तो जो डिलीटेड सिलेबस आया है बाय द सीबीएसई उसके अकॉर्डिंग मैंने प्रॉपर क्वेश्चन लिख दिए हैं, प्रॉपर तीनों बुक का एनालिसिस कर दिया है, ठीक है। जो हमारी बुक है, ये मैं जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा कि ये है हमारे एडिशन 2020, मतलब जिस साल कोरोना आया है, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। मतलब ये जो इस साल की बुक है ये न्यू बुक है मेरे पास, तो न्यू बुक का ही मैं बता रहा हूँ बिकॉज 90% लोगों के पास न्यू बुक ही होगी बेटा, तो उन्हीं के बारे में मैं बता रहा हूँ। ये अगर आपकी कोई ओल्ड बुक है, मतलब आपने 2019 की 2018 की पार्टनरशिप की बुक ले रखी है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मैं उसका भी रिव्यू डाल दूंगा, उसके बारे में भी आपको बता दूंगा, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तब आप, ठीक है। और किसी सब्जेक्ट का मैं आपको चाहिए हो, अर्जेंसी हो एकदम, मैं सारी वीडियो डालने वाला हूँ, लेकिन आपको अर्जेंट है कि यार मेरे को तो इसका भी चाहिए, अभी चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, डीएम करो, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैंने बहुत टाइम लगाया इस चीज़ को देखने में, ठीक है। सबसे पहली बात तो यार बुक अरेंज करनी पड़ती है, फिर उसके बाद देखना पड़ता है, फिर उसके बाद टॉपिक, फिर उसके बाद इंक्लूडेड टॉपिक, एक्सक्लूडेड टॉपिक, डिलीटेड टॉपिक, तो यार छोड़ो, तुम छोड़ो, क्या समझोगे मेहनत। चलो हम सबसे पहले चलते हैं, उससे पहले लाइक कर दो वीडियो, ठीक है। हम सबसे पहले चलते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। तो अगर हम बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में, तो इलस्ट्रेशन नंबर 52 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 63 तक डिलीटेड हो गई है, डिलीट हो गई है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 53 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 63 तक डिलीट हो गई है, ठीक है। पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, 5वें चैप्टर के ही क्वेश्चंस के अंदर आते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 78 से लेकर 97 तक क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं पार्टनरशिप में से, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में से, दैट इज चैप्टर नंबर 5 में से, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज 6th चैप्टर। तो उसके अंदर हम देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ एडमिशन, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप के अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 27 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक डिलीट हो गई है। सुनो अच्छे से, इलस्ट्रेशन नंबर 27 से लेकर इलस्ट्रेशन नंबर 31 तक डिलीट हो गई है। साथ में एक क्वेश्चन आता है इलस्ट्रेशन नंबर 33, दोबारा बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 33, उसके अंदर गोपी मिलेगी, आप मतलब पार्टनर्स है उसमें से एक का नाम गोपी है, तो उस वाले क्वेश्चन में गोपीज लोन अकाउंट डिलीट हो चुका है। जो गोपी है वो रिटायर हो रही होगी, उसका जो लोन अकाउंट होगा वो डिलीट हो गया, क्योंकि रिटायरमेंट में से लोन अकाउंट डिलीट हो गया है और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल डिलीट हो गया है। तो गोपी वाला क्वेश्चन आपको आधा करना है, हाफ करना है। 33 इलस्ट्रेशन के अंदर जो एंड में बना रखा होगा राइट हैंड साइड वाले पेज पे, वहां पे वो जो गोपी वाला जो लोन अकाउंट होगा वो आप मत करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें और इलस्ट्रेशंस की, तो 35 से लेकर 44 इलस्ट्रेशन तक भी डिलीटेड है, मतलब 35 इलस्ट्रेशन लेकर 44 इलस्ट्रेशन तक डिलीटेड है। उसके बाद अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 6, तो 40 से लेकर 56 क्वेश्चन तक डिलीटेड है, 40 से लेकर 56 क्वेश्चन तक डिलीटेड है, मतलब 40 से लेकर 56 तक के क्वेश्चन डिलीटेड है। उसके बाद अगर हम आते हैं 7th चैप्टर के अंदर, 7th चैप्टर के अंदर आता है हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो किसी की जब डेथ हो जाती है तो उसके अंदर पार्टनरशिप में इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेकर 18 तक डिलीटेड है, इलस्ट्रेशन नंबर 10 से लेकर 18 तक डिलीटेड है, समझ रहे हो, 10 से लेकर 18 तक। उसके बाद हम कम टू द क्वेश्चंस, तो अगर हम क्वेश्चंस पे आते हैं बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिलीटेड है, क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक डिलीटेड है, ठीक है। तो इस बुक के अंदर यही था जो डिलीटेड था, मतलब हम इलस्ट्रेशन की बात करें, अगर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है। अगर आपको स्कैनर का चाहिए हो कि भाई स्कैनर में क्या क्या डिलीटेड है, तो आप मुझे बता देना, मैं इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं आपको सब डिटेल दे दूंगा वो भी, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो बच्चे करते हैं वो है इलस्ट्रेशन और हमारे क्वेश्चंस। तो ये मैंने टीएस ग्रेवाल का 2020 का पूरा पार्टनरशिप का रिव्यू बता दिया। उसके बाद हमारी बुक आती है कंपनी। अगर हम कंपनी की बात करते हैं बेटे, तो कंपनी के अंदर चैप्टर 1 होता है शेयर, उसमें कुछ डिलीट नहीं हुआ। सेकंड चैप्टर होता है इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसके अंदर कुछ डिलीट नहीं हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बेटा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर
मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर और क्वेश्चन नंबर दे देता, लेकिन अब तक टीएस ग्रेवाल ने वो वाली बुक लॉन्च नहीं करी है, इसलिए मेरे पास क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन की जो लिस्ट है वो नहीं है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो जब भी आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यूट्यूब पर, और मेरे जो पर्सनल पेज है इंस्टाग्राम पे उस पर मेरे को फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ मुझे मैसेज करते रहा करो, कनेक्टेड रहा करो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं थर्ड चैप्टर की, जो भी मैंने आपको बताया रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के अंदर 2 मेथड होते थे, वैसे पहले 4 मेथड थे, 2 को हटाया, अब 2 मेथड बचे थे, लमसम एंड लोट ऑफ ड्रॉस, ठीक है। तो लमसम और लोट मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कट चुका है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कट चुका है। उसके बाद आती है हमारी फाइनेंशियल वाली बुक, उसके अंदर एक भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग ये सोचो ना कि भाई 30% पेपर हटना चाहिए था, तो इसका मतलब यार कम से कम एक बुक हट जाती, ठीक है। इसमें से मतलब कोई भी बुक नहीं कटी। आप ये सोच सकते हो कि आपका सिलेबस 30% तो बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुआ है, जो कि हर जगह ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है कि 30% सिलेबस रिड्यूस। तो आप ये लगा सकते हो कि कुछ रिलैक्सेशन एडमिशन से, कुछ रिलैक्सेशन रिटायरमेंट से, और कुछ रिलैक्सेशन आपकी डेथ से कटी है। अगर हम ये कोर्स कराने भी बैठते ना, तो एडमिशन वाले ले लेता 2-3 दिन, रिटायरमेंट वाला दे लेता 2-3 दिन, और डेथ वाला 2-3 दिन। मतलब ये लगा लो हार्डली टू हार्डली एक टीचर को 15 क्लास लगती है और ये सारा कोर्स भी कंप्लीट हो जाता, ठीक है। 15 क्लास में ये सब कोर्स भी डिलीट हो गए, तो आप ये मान लो कि आपको ना टॉफी पकड़ा दी है सीबीएसई ने, लो बेटा टॉफी, आपका जो कैंसिल हो गया, आपका जो सिलेबस है रिड्यूस हो गया, आपको कम करना पड़ेगा, कम पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। उससे ज़्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट हो चुका है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपनी ट्यूशन्स लगाओ, ऑनलाइन लगाओ, जो भी है, मतलब प्लीज़ लगा लो, ठीक है। मैं आपको बस ये सजेस्ट करूँगा, मेरे पास लगाओ, किसी और के पास लगाओ, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, ले बस मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ क्लासेस लो यार। 80% भी समझ आए, 70% भी समझ आए ऑनलाइन में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पढ़ो। अगर आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो 2021 ना, ये 2020 से भी ज़्यादा बुरा होने वाला है, ठीक है। पहले तो कोरोना ने तुम्हें परेशान करा, फिर 2021 में आपको एग्जाम परेशान करेंगे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर और बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होने वाला है आप लोगों के माइंड पर 2021 तक। तो यार समझ लो, पता नहीं अभी कब खुलेगा स्कूल और कब खुलेंगे। हमारा जो इंस्टीट्यूट है अभी देखो बंद ही पड़े हैं, लिटरली मैं बताऊँ बहुत टाइम हो गए, मतलब याद आ रही है अब तो इंस्टीट्यूट की कि यार अब शटर खुले और ताज़ी हवा आए हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर। चलो अपना इमोशन नहीं होगा यार, इमोशनल नहीं होना बिल्कुल भी, ठीक है। जो है सबके साथ है, सबके इंस्टीट्यूट ही बंद है। मैं तो कहता हूँ जल्दी से खुले और फटाफट से हम लोगों का काम रन अप हो। बहुत ज़्यादा जो टीचर्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। फिर मिलते हैं आपको एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कोई डाउट है तो पूछो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। फिर मिलते हैं एक और एजुकेशन वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, होप यू आर सेफ इन योर हाउस। बाय बाय। घर से बाहर मत निकलो, ठीक है। कम से कम रीजन से घर से बाहर निकलो, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो रही हो ना, तभी प्लीज़ घर से बाहर निकलना। बाय बाय, टेक केयर।